हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिस विजन यूएसए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अंकित गुप्ता की। उनके साथ जो बिग बॉस में हो रहा है उसकी बेस पे बात करूंगी कि जब से अंकित आए हैं ऑब्वियसली वी नो कि वो इंट्रोवर्ट हैं और फिर उसकी वजह से वो एक टाइम लेते हैं जो कि उन्होंने लिया है और लोगों में घुलने मिलने के लिए उन्होंने जब से आए उनका यही हमेशा कहना रहा है कि वो शायद ज़्यादा इस शो के लिए नहीं बने हैं या वो ये शो में जो आए हैं डेफिनेटली उनकी चॉइस है, उन्होंने ही एक्सेप्ट की है ऑफर और वो आए हैं। लेकिन जहाँ तक उनका एक अपने हिसाब से कंटेंट देने की बात है जो कि ये बिग बॉस मांगता है, वो वहाँ उतना नहीं दे रहे हैं बिग बॉस के फॉर्मेट के हिसाब से। लेकिन अंकित एक वाहिद इंसान है, एक वन पर्सन है ऐसे जो बहुत ज़्यादा उस घर में रियल हैं, सबसे ज़्यादा रियल हैं। जैसी उनकी पर्सनैलिटी है वो वैसे ही अपने को दिखा रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया अभी पता चला है, फर्स्ट डे से वो ऐसे ही हैं और जितना वो दे सकते हैं, जिस तरह से भी दे सकते हैं वो दे रहे हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी जैसी उसके साथ ही वो दिखा रहे हैं। और सलमान खान ने जब उन्हें कहा कि आप फाइट ना करें लेकिन कहीं ना कहीं आपका सही और गलत तो होता है, उसके लिए स्टैंड लेना तो ज़रूरी है, तो उन्होंने वहाँ थोड़ा थोड़ा करके लेना भी शुरू किया और वो प्रियंका के साथ खड़े भी हुए। और जहाँ पे उन्हें पोपट का नाम भी दिया गया जब उन्होंने वो स्टैंड लेने शुरू किए, अपने फ्रेंड के लिए खड़े होने शुरू किए, क्योंकि पहले उनसे कहा गया कि अपने फ्रेंड के लिए नहीं खड़े होते हैं, तब भी उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया था और कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं एक बीच कन्वर्सेशन में आया हूँ, एक बीच फाइट में आया हूँ जहाँ मुझे नहीं पता है कि एक्चुअली किसने शुरू की फाइट, कहाँ, तो वहाँ मैं ऐसे ही अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले लूँ, मेरी दोस्त भी तो वहाँ गलत हो सकती है। तो बहुत ही खुद बिग बॉस ने, जैसे उन्हें हमेशा से बिग बॉस ने, सलमान ने हमेशा उनकी ये तारीफ की है कि ये ऑब्जर्वेंट हैं, ये इंटेलिजेंट हैं, इनके वाइस वो होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने काम किया। वो अपने अपने जो फीडबैक दिया चीज़ों को लेके या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो हमेशा वो उसी हिसाब से चलते रहे। लेकिन वक्त के साथ ये उन्होंने बहुत अपने आप को चेंज किया है, चाहे प्रियंका को लेकर हो चाहे फॉर्मेट को लेकर हो, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्राई किया है, मुद्दों में भी बात करने की, स्टैंड लेने की कोशिश की है जहां उन्हें लगता है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे प्रियंका के लिए हो, लेकिन उन्होंने लिया है और ये हमें देखने मिला है। उनकी एक साइड बहुत ही, जब प्रियंका से लड़ाई हुई तो उनकी एक साइड ऐसे दिखाई गई कि अंकित गुप्ता जो है ना, जब प्रियंका से दूर हुए तो वो लोगों में घुले मिले, हंसे बोले, जो कि हमें पता है कि ऐसा नहीं है। एपिसोड की बेस पे आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन वूट देखते हैं, लाइव फीड देखते हैं, उन्हें पता है कि अंकित गुप्ता ये कोई पहली बार नहीं कर रहे थे। वो वहाँ प्रियंका के साथ होते हुए भी जब लोगों में बैठते थे, मस्ती मजाक, उनके वन लाइनर्स, चीज़ें चलते ही थे, तो वो कुछ नया ऐसा नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ, जब वो उनसे दूर हुए तो एक अलग थोड़ा सा उनमें या उनसे ज़्यादा प्रियंका में भी एक चेंज दिखा। लेकिन अंकित गुप्ता को 3 वीक से ऑलमोस्ट, जब से वो कैप्टन भी बने हैं तब से ये बात बार बार हाईलाइट करी जा रही है कि एक तो वो सोते बहुत हैं, दूसरा ये कि उनकी कैप्टनसी बहुत ठंडी थी, जबकि हम भी मानते हैं और बिग बॉस भी जानते हैं, अगर बिग बॉस को नहीं पसंद होती उनकी कैप्टनसी तो उन्हें फायर कर सकते थे, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें फायर नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वहां तो उनको शिकायत नहीं थी, लेकिन उनकी कैप्टनसी में लोगों ने कंटेंट नहीं दिया, इसका गुस्सा वो अंकित पे ही निकालते रहे, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल वाइज नहीं था। हाँ, पर इस तरह आपने अंकित को ही एक हाइप दिया है, लोगों को उनके लिए बोलने का मौका दिया है, जिसके से उनको ही हाइप मिली है। ठीक है, अगर हाइप की वजह से आप बात करें तो ठीक है कि आप कह सकते हैं, उन लोगों को उनकी गलतियां बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस वीक कुछ ये 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अंकित को आप शो में तो बोल ही रहे हैं, आप बिग बॉस बोल रहे हैं, आप राइट रखते हो, आप लेकर आए हो और आप उस बेस पे बोलने का हक रखते हो और सब कंटेस्टेंट को रखते हो, लेकिन आपके आने वाले गेस्ट को भी आप अंकित के लिए एक गलत ही स्क्रिप्ट दो, एक गलत ही बोलने की बात करो, वो कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप लाए हो, आप पे कर रहे हो, आप बोल सकते हो, लेकिन आने वालों के मुंह से उसके लिए ऐसा कहलवाना कि सोगे तो नहीं, और या सो तो नहीं गए, इस टाइप की बातें। और फिर
हम कुछ 1-2 दिन से भी देख रहे हैं कि चाहे वूट हो, चाहे कलर्स टीवी हो, ये लोग भी अंकित के ऐसे-ऐसे क्लिप्स, ऐसी-ऐसी चीज़ें काट के डाल रहे हैं जहाँ वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा तो कुछ करता ही नहीं है सिवाय सोते रहता है। लेकिन बिग बॉस भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो घर में सोते हैं और ये नहीं कि सिर्फ अंकित, क्योंकि अंकित उनको लग रहा है कुछ कंटेंट उनके हिसाब से नहीं दे रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कोई खास अपने कंटेंट नहीं देते हैं अनलेस आप उनको सामने से जाके कुछ बोलें। पर यहाँ अंकित की बात आती है, आप अंकित को सोने पे बात करते हो, उनके आलस है, आलसी पे बात करते हो, इस तरह से उन्हें हाईलाइट करते हो, चाहे वो एपिसोड हो, चाहे वो कोई टास्क हो। एंड इससे पहले भी जब वो कैप्टन बने थे, जो टास्क हुआ था उसमें भी काफ़ी हद तक तो एक लिमिट से लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और फैंस बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके नाराज़ हैं, खफा हैं कि बिग बॉस ऐसा ही कर रहे हैं, कलर्स ऐसा कर रहा है, वूट कर रहा है, हर तरफ से अंकित को बार बार ये चीज़ बोली जा रही है। और जहाँ तक एक इंट्रोवर्ट को मैं समझती हूँ, वो नहीं करेगा। आप जितना नेगेटिव में देंगे वो और पीछे ही होगा, क्योंकि हमने जिस तरह भी उनकी कन्वर्सेशन सुनी है प्रियंका से, उसमें अंकित ने हर बार ये बात हाईलाइट की है कि शो उनके लिए नहीं है, वो इस टाइप के नहीं है। लेकिन अगर ये शो रियलिटी का है, रियल पर्सन का है, रियल पर्सनालिटी का है, तो फिर उसमें अंकित जैसे इंसान को इतना बेइज्जत ही क्यों किया जा रहा है। वो भी तो अपनी रियल साइड ही दिखा रहे हैं, वो रियल साइड जो कि एक खूबसूरत रियल साइड है, जिसमें एक इंसान किसी के लिए कोई बुरा नहीं कर रहा है, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा है, और जहाँ ज़रूरत हो रही, जहाँ उसे गलत लगता है वो बात करता है, वो चीज़ को करेक्ट करता है अपने वे से। चाहे साजिद खान हो, साजिद खान की कोई गलतियां हों, उस पर भी जाके वो जिस तरह से कन्वर्सेशन के थ्रू उनको बताते हैं कि आप यहाँ थोड़ा सा गलत चले गए, या ये बंदे ने ऐसा नहीं किया, या उसको लगा, जैसे कि अर्चना को जब उन्होंने हिट किया था, जो वो डब्बे को, बॉक्स को हिट किया था, जो कि अर्चना को लगा था, उस टाइम पे भी अंकित ने ही कहा था कि उसको लगा है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को, जब अर्चना को लाने के टाइम पे वायलेंस की बात हुई थी, तो अंकित ने ही वो बात उन्हें बोली थी। और जब एक कन्वर्सेशन हुई थी प्रियंका के लिए, जब प्रियंका को इस तरह दिखाया गया कि अंकित की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, उस टाइम पे जब एक कन्वर्सेशन हुई थी, तो अंकित ने तब भी साजिद खान को ये बोला था कि मैं हूं जो उसके पीछे जाता हूं, वो मुझे टाइम देती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम कह सकते हैं कि अंकित ने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिया है। बहुत जगह ऐसी कन्वर्सेशन करते हुए वो दिखे हैं जिसमें वो, चाहे शुरू के वीक्स हों, निमृत और सृजिता से अपनी लाइफ में वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच है शादी को लेके, बच्चों को लेके, जिंदगी को लेके शेयर करते हुए दिखे हैं। मानिया और ये सौंदर्य से बात करते हुए दिखे, और ऐसे बहुत जगह पे वो बातें करते हुए ऐसे दिखे। लेकिन सिर्फ ये हाईलाइट करना कि अंकित गुप्ता सिर्फ घर में सोता रहता है, ये बहुत गलत है। उनकी भी एक साइड है, वो भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है उसको पूरे तरीके से करते हैं। तो इस तरह से बार बार ला के कहना फैंस को भी बहुत गुस्सा दिला रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। बिग बॉस की डेफिनेटली हम रिस्पेक्ट करते हैं, और उनका जो भी सोच होगी उसकी बेस पे अगर वो उनको बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, बता रहे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन वो एक चीज़ ह्यूमिलिएशन में चली जाए, एक बंदा ऐसा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, अंकित आपको नहीं बोलेगा, वो रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन उनके फैंस को, उनके लोगों को वो चीज़ गलत लग रही है, वो बात गलत लग रही है। और ऐसी बात के लिए फैंस ने भी एक ओपन लेटर लिखा अंकित की फेवर में, अंकित के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बिग बॉस मेकर्स बहुत ज़्यादा उनके साथ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि बिग बॉस थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। आपके बंदे हैं, आप लेके आए हो, डेफिनेटली आप कह सकते हो, उनको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि कलर्स के चैनल पे पेजेस पे जिस तरह से उनके वीडियो काट के डाले जा रहे हैं या वोट पे डाले जा रहे हैं, वो डजन लुक नाइस, वो सही नहीं जा रहा है और वो हर्ट कर रहा है उनके फैंस को। क्योंकि एक अच्छी पर्सनैलिटी को इतना बेइज्जत करना सही नहीं। और ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी बहुत सारी गलतियों को तो आप छुपा ही देते हैं, उनको बहुत जगह फेवर करते दिखते हैं, उनको क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। लेकिन जहां अंकित गुप्ता की बात आती है, उधर आप बहुत ज़्यादा उनके लिए मतलब आपका जो कहने का तरीका हो जाता है बहुत कड़वा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि आपको उनके होने से ही प्रॉब्लम है। लेकिन इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिग बॉस मेकर्स प्लीज़ फैंस की भी भावनाओं को थोड़ा ध्यान में रखिए। वो अच्छा आप उन कर रहे हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट भी किए, उनकी अच्छी साइड भी दिखा सकते हैं। सिर्फ
बुरा ही, गलत ही, सोता हुआ, आलसी, इस तरह की ही बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हमें इसी पे बात करनी थी। हम अंकित गुप्ता ही इज़ रियली अ जेम, और मुझे लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके इस खूबसूरत इंसान होने पे बात करनी चाहिए जो कि वो हैं। और आपको क्या लगता है फैंस की? हमने सोचा हम फैंस की आवाज़ बनते हैं, इसीलिए हमने वो बात उठाई है। तो अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। और फिर मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Hi guys, this is Ashi Singh and you watching me on Glitz Vision USA. Like, subscribe and like.